छुट्टी जनवरी 2025 की सुबह 11:05 पर पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। उसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पलिसेड्स की पहाड़ियों पर इसे भड़कती हुई चंगारियां और आग नजर आती है। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के दौरान ये आग इतनी बढ़ गई कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छिपा दिया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पलिसेड्स के पहाड़ों पर रिपोर्ट की गई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ये इटनहेस्ट, केंथ गेटी सक्राबाल और सीन फर्निंडो के एरिया तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी, इस वक्त यहाँ 100 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं चल रही थीं, जिनका रुख इनलैंड से ओशन की तरफ था। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर सबसे पहले आग पलिसेड्स में लगी थी, जो ओशन के बिल्कुल करीब है, तो फिर वहां से आग हुआ कि अपोज डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर दौर तक कैसे फैल गई। इस आग ने कल 3,68,000 या 500 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया को तबाह करके रख दिया है। 12,000 से ज्यादा इमारतें और घर तबाह हो चुके हैं और 1,00,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 8,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की तारीख में सबसे तबाहकुन आग है। आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। वाटर बम्बर्स एक वक्त में 40,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के आगे चंद कतरों के बराबर मालूम होता है। वाटर बम्बर्स की मदद से खास केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने तमाम कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। कैलिफोर्निया, जहां पहले ही पानी की कमी है, इसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे। 7 मुख्तलिफ एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी तकसीम हो गया, और ऊपर से 17 से 100 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं जब आग पर पड़े तो ये आग और हवाएं हो जाती हैं ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में उससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स ने अटैक किया है। गुज़िश्ता 25 सालों के डेटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। साल 2003 में सान डियागो काउंटी में सेडर फायर ने हिफ्ता भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। 2017 में टब्स फायर ने 3,06,000 एकड़ जला दिए, और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में था, मास फायर ने 28,01,000 एकड़ राख बना दी। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म हुई। 8 नवंबर 2018 को कीम फायर ने 5 लाख एकड़ जलाए और 17 दिनों के बाद 25 नवंबर को खत्म हुई। इसी तरह 2020 में गिलास फायर ने 7,100 एकड़ पर हमला किया, और ये भी सितंबर में शुरू होकर पूरे महीने के बाद अक्टूबर में खत्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की तारीखों पर गौर किया जाए तो उनमें एक चीज बहुत मुश्तरक है, सर्दियां। यानी ये वाइल्ड फायर्स सर्दियों के महीने में ही लगे हैं, और अब लॉस एंजल्स वाइल्ड फायर भी अरूज सर्दियों में ही लगी है। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की तारीख में ज्यादातर वाइल्ड फायर्स सिर्फ सर्दियों के महीने में ही लगे हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है एक ऐसे फिनोमेना में जिसे सेंटा आना वेंड्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना वेंड्स गर्म और खशक हवाएं थे जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में खास तौर पर खिज़ां और सर्दियों के दौरान चलती हैं। ग्लोबल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के मशरिक में दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है, जिसे मोहावी डीजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहा जाता है। सूरज की हद्दत रेगिस्तान को गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का दबाव बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और दबाव कम। हमने छठी जमात में पढ़ा था कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सफर करती है। जितना ज्यादा प्रेशर में फर्क होगा, इतनी तेजी से हवा सफर करेगी, और यहां भी ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सेंटा हेलिटा से होता है। एना वांड्स तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती हैं। ये खिशक और गर्म हवाएं जहां से भी गुजरती हैं, वहां की नमी जज्ब करती जाती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका इस मौसम में खिशक हो जाता है। झाड़ियां और दरख्त बिल्कुल सूख जाते हैं, जो बड़ी आसानी से आग पकड़ने के काबिल बन जाते हैं। सेंटा
एनावर्ड्स जहां पूरे जंगलात को वाइल्ड फायर का ईंधन बना देती हैं। वहीं अगर गलती से भी कभी आग लग जाए तो तेज हवाएं उस आग को और ज्यादा भड़काती हैं। जलते हुए कोयले तेजी से फैलते जाते हैं और पलक झपकते ही वाइल्ड धुआं से फायर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब होना तो ये चाहिए कि जिस सम्मत में हुआ जा रही है वाइल्ड फायर को भी इसी सम्मत में ही फैलना चाहिए, पर लॉस एंजलिस के केस में उसका बिल्कुल उलट देखा गया। सबसे पहले आग पलिसेड्स के पास देखी गई जो ओशन के करीब है, और बाद में ये इनलैंड एरियाज में फैलती गई। ऐसा क्यों है? इसकी असल वजह है समझने के लिए हमें एक दिलचस्प फेनोमेना को समझना होगा जिसे माउंटेन वेव रोटर कहते हैं। पहाड़ पहाड़ की वे साइड जिस पर हुआ आकर बराह रास्त टकरा रही हो उसे वंडवर्ड साइड कहते हैं, और पहाड़ की दूसरी साइड जहां हुआ को जाना है उसे लीवेड साइड कहा जाता है। होता यह है कि जब वंडवर्ड साइड हुआ को रोकती है तो उसी दौरान ली हुआ को रोकती वर्ड साइड पर एक वर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है और इस वर्टेक्स में हुआ गोल गोल घूमती रहती है। यानी पहाड़ के ऊपर हुआ की सम्मत एक तरफ होती है तो पहाड़ के नीचे हुआ की सम्मत दूसरी तरफ चलती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।